यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता। यहाँ रावण को महान करके माना गया है। तो रावण एक पूजनीय है, वंदनीय है। रावण जैसा ना हुआ है ना होगा। रावण ने अपनी मुक्ति के लिए कुछ किया तो उसमें बुराइयां हैं। नमस्कार, न्यूज़ वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेज हो गया है। गर्भगृह की शिला भी रख दी गई है। इसी के साथ भगवान राम के उस मंदिर का इंतजार सभी को है। आप सभी जानते होंगे कि दशहरे का वो दिन जिस दिन भगवान राम ने रावण का दहन किया था, रावण के पुतले का दहन किया जाता है और अच्छाई पर बुराई की जीत की बात की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ भगवान राम नहीं बल्कि रावण को पूजा जाता है। जी हाँ, आज जहाँ मैं मौजूद हूँ वो है रावण की जन्मस्थली, जहाँ पर रावण का जन्म हुआ, जहाँ पर रावण ने ज्ञान विद्या सब कुछ प्राप्त किया है। राम की भी मूर्तियाँ हैं, पूजा होती है हमारे यहाँ। लेकिन ये रावण का जन्म स्थली है। ऐतिहासिक स्थान होने की वजह से यहाँ रावण को महान करके माना गया है। तो कब से यहाँ पर पूजा अर्चना आप देख रहे हैं कि रावण की भी होती है? रावण की पूजा होती है यहाँ पर काफ़ी समय से हो रही है, युगों से बदल रही हैं। लेकिन मेरी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन मुझसे मेरे आने से पहले भी यहाँ होती थी, आज भी हो रही है। पुजारी जी, दशहरे का दिन होता है जिस दिन हम देखते हैं कि रावण का दहन किया जाता है, लेकिन बिसरक गांव में ऐसा नहीं होता। आज भी रावण को पूजनीय कहा जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लंका में जाने के बाद रावण के अंदर अहंकार आया और उसके बाद किस तरह से श्री राम ने उनका वध किया। आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन दशहरे के दिन ना तो यहाँ पर रावण दहन किया जाता है, ना रामलीला की जाती है। लेकिन उस भव्य राम मंदिर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? 500 सालों का संघर्ष और उसके बाद अब राम मंदिर बन रहा है, लेकिन बिसरक गाँव जहाँ पर आज भी रावण को पूजनीय कहा जाता है। जी हाँ, राम पूज्य हैं तो रावण भी पूज्य है, क्योंकि राम से ही रावण है और रावण से ही राम है। तो राम हमारे पूर्वज हैं, आदर्श हैं। जिस तरह से रावण भी हमारा पूर्वज है, हमारा आदर्श है। इसलिए हम समान रूप से सभी को अधिकार। और जो भगवान शिव को लेकर यहाँ पर मान्यता है, जो शिवलिंग है उसके छोर को आज तक कोई नहीं जान पाया, ये बातें कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। रावण ने भी यहाँ पर जो मन्नत मांगी वो पूरी हुई, उन्हें बल मिला, ज्ञान मिला, लेकिन वो अहंकार में तब्दील हो गया बाद में। उसे न कोई अहंकार था, न उसमें तब्दीली आई। उसने जो भी किया अपनी मुक्ति के लिए किया है, और मुक्ति के लिए तो हर दैत्य करता है। आप पूजा करने जाती हैं, क्यों जाती हैं? अपनी मुक्ति के लिए। इस तरह रावण ने भी अगर कोई उपाय किया है तो अपनी मुक्ति के लिए किया है। तो मुक्ति करना कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, ये ज्ञानहीनता नहीं है, हैं? ये तो बुद्धिमानी और मेरे पीछे आप एक मंदिर देख रहे हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पर रावण पूजा अर्चना किया करते थे, और यहीं पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया, वो शक्ति प्राप्त की, जिसके सहारे वो लगातार अपना अहंकार आगे लेकर चले। लेकिन इसी गांव में, बिसरक गांव में जहां ये मंदिर बना हुआ है, वहां पर ये कहा जाता है कि आज भी लोग रावण को पूजते हैं। यहीं पर रहने वाली हैं? मैं तो यहाँ की बेटी हूँ। अच्छा, यहाँ की बेटी हैं। तो रावण यहाँ का बेटा था, तो रावण के बारे में आप क्या जानती हैं? आपके घर के लोगों ने क्या कुछ बताया है आपको? बस मुझे इतना बताया कि यहाँ का ये रावण बुद्धिमान है, सब वो है, इसकी जन्मभूमि है की है। और भगवान राम को लेकर क्या सोचती हैं? भगवान राम को भी ऐसे सोचते हैं जैसे यहाँ पर भगवान राम और रावण दोनों की पूजा होती है? हाँ, दोनों की होती है। अच्छा, दशहरे वाले दिन ऐसा होता है कि भगवान राम के लिए हम लोग रावण के पुतले का दहन करते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं होता, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वो दशहरा हमारे गांव में मनाया नहीं जाता, रावण जलाया नहीं जाता, दशहरा मनता है। वैसे दशहरा मनता कैसे मनाते हैं? दशहरा ऐसे अपने घर में पूजा करते हैं। दशहरे के दिन आप रावण का दहन करते हैं या उसकी पूजा अर्चना? नहीं, दहन नहीं करते। दहन होता ही ना, पहले करते थे तो कुछ न कुछ घटना हो जाती थी। अच्छा, अनहोनी हो जाती थी, ऐसा मानना है? हाँ जी। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, सीएम योगी ने गर्भगृह की शिला रख दी है, तो भगवान राम के उस मंदिर को लेकर क्या सोचती है? अच्छा, बढ़िया बन जाओ तो सबके लिए अच्छा है। तो
हम भी भगवान राम को लेकर आप क्या सोचती हैं? बढ़िया सोचते हैं। अच्छा पूजा तो मिलेगी करने को राम की। क्या यहाँ पर भगवान राम की पूजा अर्चना इस मंदिर में की जाती है? हाँ जी की जाती है। और अब भव्य मंदिर बन रहा है, एक तरफ तो हम रावण की पूजा अर्चना भी यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि की जाती है, लेकिन भगवान राम को लेकर क्या सोचती हैं? बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, अयोध्या में 500 सालों का संघर्ष पूरा हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ है सबको, और यही इच्छा है कि अब राम मंदिर पूरा हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि भाई बिसरख है, रावण का गांव है, रावण यहाँ का बेटा है, तो भगवान राम को यहाँ पर पूछते नहीं है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पूछते हैं। और भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? भगवान राम का मंदिर तो सबके लिए ही अच्छा है, सभी चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बने वहाँ पे, और बनना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से यही कष्ट उठाते चले आ रहे हैं कि बनने नहीं देता, कोई ना कोई अर्चना लगा ही देता है, सब चीज़ का मंदिर तो बनता है। लोगों के मन में एक भ्रम है कि जी इस वजह से जी मानते हैं थोड़ा, बस भगवान तो सभी भगवान हैं। तो देखिए, लोगों के मन में एक भ्रम है कि जो बिसरख के लोग हैं वो सिर्फ रावण को पूछते हैं क्योंकि यहाँ का बेटा है, वो पूछते हैं रावण को, ये बात सच है, ये मानती है महिलाएं, लेकिन भगवान राम को भी उतना ही पूछती हैं, उसी निष्ठा के साथ वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और भगवान राम के मंदिर को लेकर आप सब में खुशी है? हाँ जी, बहुत खुशी है। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सीएम योगी ने अभी गर्भगृह की शिला रखी है, तो अच्छा काम मानती है उसे? हाँ जी, बहुत अच्छा, साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर जो है वो तेजी के साथ बन रहा है, क्या कहेंगे उसको? उसके लिए बहुत अच्छा है, हम तो बहुत खुश हैं, सभी उसमें पूजा के लिए सभी वो करें, हमें बहुत खुशी है। दशहरे का वो दिन जब राम की पूजा की जाती है और रावण का दहन किया जाता है, उस दिन यहाँ पर रावण की पूजा अर्चना की जाती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पर रावण दहन नहीं किया जाता, यहाँ पर रामलीला का मंचन पिछले कई सालों से नहीं किया गया है। नहीं, यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता, मजबूरी है कि यहाँ का बेटा है, और बेटा होने के नाते से यहाँ पर ये कुछ नहीं होता है। हाँ, रावण की मूर्ति यहाँ नहीं है क्योंकि ये ब्राह्मण जात शरापित है, ब्राह्मण को शराप लगी हुई है, एक नहीं 11 शरापें लगी हुई हैं, इसलिए ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है। आपने देखा होगा, ना तो परशुराम की पूजा हो रही है कहीं भी, ना ब्रह्मा जी की पूजा हो रही है, ना और भी अन्य जो हुए हैं बलवान, उनकी पूजा हो रही है। तो इस वजह से रावण की भी कहीं मूर्ति की पूजा नहीं है। भगवान राम की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है? नहीं नहीं, भगवान राम की भी नहीं की जाती? तो होती होगी, मुझे पता नहीं है, मैं गया नहीं हूँ, और लोग करते होंगे। भगवान शिव का ये मंदिर है, कहा जाता है कि इस बिसरख गांव में कई जगह पर शिवलिंग निकले, और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर रावण खुद पूजा अर्चना करते थे। विश्वा ऋषि की यहाँ उनका जन्म हुआ, और उसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना की। विश्वा ऋषि ने ही यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो रावण एक पूजनीय है, वंदनीय है और प्रार्थनीय है। रावण जैसा ना हुआ है ना होगा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ऐसा कुल भी पृथ्वी पर आज भी नहीं है। जैसा रावण का कुल था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच माने ब्रह्मा जी पूजे बहु प्रकार इनकी पूजा करते हैं। रावण के यहाँ पवन झाड़ू मारता था, अग्नि रसोई बनाता था, समझे ना। जिनके पवन के पुत्र हनुमान हैं, उनके बाप वहाँ उनकी सेवा करते थे। अग्नि के पुत्र नल नील हैं, समझे ना, वो रसोई बना रहे हैं और नल नील राम की तरफ है। तो तात्पर्य ये है कि रावण काल को पार्टी से बांध रखा था। ऐसे 33 करोड़ देव उसके जेल में देवता पड़े रहते थे, परंतु आज ऐसा ना हुआ है ना होगा। अंदर आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पर जो अष्टभुजा शिवलिंग है वो यहाँ पर मौजूद है, और पूजा अर्चना यहाँ पर इसकी की जाती है। एक ऐसा गांव जहाँ आज भी रावण को लोग पूजते हैं, और वहाँ पर ये मंदिर। तस्वीरें आप देखिए, शिवलिंग की ये तस्वीरें हैं। इस शिवलिंग की खुदाई की गई, इस शिवलिंग का छोर जानने की कोशिश की गई, कितना नीचे तक ये शिवलिंग जाता है ये जानने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई ये जान नहीं पाया कि आखिर ये शिवलिंग कितना नीचे गया। आपको बता दें, इसी बिसरख गांव में कई और शिवलिंग भी मिले हैं और खुदाई लगातार की जाती है। रावण ने अपनी मुक्ति के लिए कुछ किया तो उसमें बुराइयाँ हैं? नहीं, कोई बुराई नहीं है। अगर रावण राक्षस होता तो क्या सीता सुरक्षित थी?
एक बात को ध्यान में रखो, सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ है और जहाँ तक पृथ्वी है वहाँ तक सीता का माहिर है, मायका है। तो क्या लंका पृथ्वी पर नहीं है? तो अपने माहिर नहीं जाएगी, चली गई? तो उसने कहाँ से चोरी हुई, कहाँ से हरण हुआ? रामायण का अध्ययन कीजिए, सीता जी का हरण हुआ ही नहीं। जो भी गई थी वो वेदमती थी, जिसे रावण पहले ही पूर्व जन्म में वचन दे के आया था। उस वचन को पूरा करने के लिए वो वेदमती को लेकर गया था। सीता तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, जबकि रामायण चौपाई दी है कि जब तक करूँ निशाचर नाचा तब तक करो अग्नि प्रवासा। फिर कौन सी सीता गई? अध्ययन कीजिए, रावण में कोई बुराई थी ही नहीं। यहाँ पर राम की पूजा भी होती है, आप मंदिर में घूम कर के देखिए, हनुमान जी की भी मूर्ति है, राम की भी पूजा होती है। सुबह शाम हमारे यहाँ राम की आरती होती है। फिर राम पूजी क्यों नहीं है? राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, वो हमारे आदर्श हैं। कहा जाता है कि दशहरे के दिन रावण की सिर्फ पूजा नहीं की जाती, राम की पूजा भी की जाती है, लेकिन रावण का दहन नहीं किया जाता, क्योंकि रावण की जन्मस्थली है। इसलिए यहाँ के आसपास के लोग रावण को अपने सदस्य के तौर पर मानते हैं। वो ना सिर्फ इस बात का खंडन करते हैं कि यहाँ पर रामलीला की जाए या फिर यहाँ पर रावण दहन किया जाए, बल्कि रावण दहन होने से कहा जाता है कि यहाँ पर अनहोनी हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन आज के ज़माने में जब राम मंदिर निर्माण कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है और आज हम उस शिव मंदिर में मौजूद हैं, महाकाल के मंदिर में मौजूद है, जहां पर रावण पूजा अर्चना किया करता था। साल बाद अब जब राम मंदिर बन रहा है और बहुत बड़ा संघर्ष उस राम मंदिर के लिए किया गया, उस राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आज ही गर्भगृह की शिला रखी गई है, यानी कि निर्माण कार्य तेज हो गया है। तो आज बिसरक में हम जानने आए हैं कि आप लोग राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं? बड़े हर्ष की बात है, जो बरसों से हमारी संस्कृति को दबा के रखा था विदेशी नीतियों, विदेशी लोगों ने, आज वो खुल कर के सामने आ रही, हम उसे प्रणाम करते हैं। तो सीएम योगी के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने आज कहा है ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का मंदिर नहीं है, किसी एक जने का मंदिर नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मंदिर है और उसी मंदिर को बहुत भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। तो आज क्या कहेंगे? सीएम योगी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को फिर से प्रकाशित किया है, एक बुझा हुआ दीपक को पुनः जलाया है। हम नरेंद्र मोदी और योगी जी को प्रणाम करते हैं। तो रावण के गांव में भगवान शिव का मंदिर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर बहुत से लोग रावण को पूजनीय मानते हैं, लेकिन भगवान राम के लिए जो आस्था है वो भी कम नहीं। इसी के साथ बाकी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर शिवलिंग से लेकर नंदी से लेकर आपको तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। यानी कि रावण के गाँव के लोग रावण को मानते हैं क्योंकि यहाँ की जन्मस्थली है, लेकिन बाकी देवी देवताओं के प्रति भी उनकी पूजा अर्चना और आस्था और विश्वास कम नज़र नहीं आता। यहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कहा जाता है कि जिस दिन रावण दहन होना होता है, यानी कि दशहरे के दिन, वहाँ यहाँ बिसरक गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ रामलीला का मंचन नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी खुशी साफ तौर पर देखी गई और उनका कहना है कि भगवान राम पूजनीय हैं। भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर भी खुशी जाहिर की और ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ अपने आप में इस बात को जाहिर करती हैं कि रावण के गांव बिसरक में, जहां का बेटा है रावण, वहां भी सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। राधा कृष्ण से लेकर हनुमान जी से लेकर आपको यहां तमाम मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी और पूजा अर्चना जो है वो यहां पर की जाती है। भगवान शिव की खासकर की जाती है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। यहाँ पर काफ़ी तप और यज्ञ किया था रावण ने, उसके बाद जाकर उसे वो ज्ञान मिला था। और सबसे बड़ी बात, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त जो हैं उनकी भी तस्वीर और मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि जो आस्था, जो विश्वास यहाँ के लोगों में है भगवान राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति, वो अब भी झलकता है। भले ही रावण यहाँ का बेटा रहा, रावण यहीं पर जन्मा और यहीं पर उसने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आज भी बिसरक के लोग भगवान राम को पूजते हैं।